नवी मुंबई नेटवर्क। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने राज्य के गुरु ऐरोली के विधायक गणेश नाइक के मानवता धर्म पर चलते हुए गणेश नाइक चैरिटेबल ट्रस्ट और भारतीय जनता पार्टी नवी मुंबई द्वारा ऐरोली प्रभाग क्रमांक 23 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष निकेतन पाटिल और समाज सेविका एडवोकेट कृष्ण प्रिया पाटिल के माध्यम से चौथे चरण में प्रभाग के जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज वितरण की शुरुआत की गयी। बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन में प्रभाग के जरूरतमंद नागरिकों के साथ ज्येष्ठ नागरिक, सुरक्षा रक्षकों, घरों में काम करने वाले नौकरों, ऑटो रिक्शा चालकों, मजदूरों, बैचलर विद्यार्थियों को इस अनाज का वितरण किया गया, जहां उनके साथ इस अवसर पर प्रभाग के वरिष्ठ नागरिक अंजू बोस, पद्मजा केनी व देवा गांव के नागरिक सुकन्या पाटिल समेत तमाम भारतीय जनता पार्टी के एक्टिव कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि ऐरोली सेक्टर 9 और 10 मध्यम आय वर्ग की वसाहत के तौर पर जाना जाता है और यही कारण है कि इस वसाहत में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जरूरतमंदों तक निकेतन पाटिल और एडवोकेट कृष्ण प्रिया पाटिल ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। बता दें कि कोरोना के बचाव का पहला जरिया है मास्क और आखिरी और एकमात्र जरिया है कोरोना का वैक्सीनेशन। यही कारण है कि इस अवसर पर एक सुशिक्षित जनप्रतिनिधि होने के नाते निकेतन पाटिल और समाज सेविका एडवोकेट कृष्ण प्रिया पाटिल द्वारा सभी नागरिकों को अनाज के वितरण के साथ मास्क और कोरोना के वैक्सीनेशन करवाने की दिशा में जन जागृति करने का प्रयत्न भी किया गया, ताकि वार्ड क्रमांक 23 कोरोना मुक्त और वैक्सीनेशन युक्त प्रभाग में तब्दील हो पाए। वहीं निकेतन पाटिल और एडवोकेट कृष्ण प्रिया पाटिल ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने नेता गणेश नाइक को अपने राज्य के गुरु की संज्ञा देते हुए कहा कि राजनीति की शुरुआत श्री गणेश से होती है और एक सर्वसाधारण लोग को ताकत देने वाला नवी मुंबई में एकमात्र नेता है और वो हैं ऐरोली के विधायक गणेश नाइक। आपण जेव्हा कुठलंही शुभ कार्य करताना आपण जसं गणेशाचं नाव घेतो, त्याचप्रमाणे नवी मुंबईमध्ये राजकारणाचं जेव्हा सुरुवात करतात तेव्हा गणेशाचंच नाव घेऊन केले जाते। गणेशजी नाईक साहेब हे आमच्यासाठी छत्रछाया आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून आम्ही कार्य करत आहोत। त्यांचा आशीर्वाद आमच्यावर नेहमी असू द्यात आणि आम्ही याचप्रमाणे त्यांच्या बरोबर पावलावर पाऊल चालत आम्ही पंचवर्मा पुढे जात राहणार। राजकीय गुरु के लिए यही कि उनका नेतृत्व हमेशा हमारे सर पर बना रहे। हम चाहते हैं कि आगे भी हम उन्हीं की छत्रछाया में काम करें और उनका सपोर्ट हमेशा हमारे पे बना रहे। कृष्ण प्रिया पाटिल ने कार्यक्रम के आयोजन का मकसद बताते हुए कहा कि उनकी ये सेवा निरंतर जारी रहेगी। गुरु पूर्णिमा के निमित्त हम अनाज का सबको अन्नदान जो हम बोलते हैं यूजुअली, तो हमने आज 5 किलो चावल, 5 किलो आटा और 1-1 किलो शक्कर और दाल देकर लोगों के घर तक एक मदद का आसरा पहुंचाने की कोशिश की है और हम ये आगे तक कोशिश करते रहेंगे। आज हमने 250 लोगों की मदद की है और हमें और भी करना है और भी इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते में हम करने वाले हैं। जो यहाँ तक हमारे तक पहुँच नहीं सके उनको हम घर जाकर पहुँचाने वाले हैं। और यहाँ पे हमने वॉचमैन जो घर में जाकर काम कर रहे हैं, इस वार्ड में भी काफ़ी लोग हैं जो बहुत सारे गवर्नमेंट सर्विस वाले हैं या छोटे घटक में जो काम कर रहे हैं, जैसे म्यूनसिपैलिटी में काम कर रहे हैं, जिनको अभी तक शायद उस सेक्टर में वो काम नहीं कर पा रहे, उन सबको हमने स्पेशल इन्विटेशन मतलब बुलाकर उनको हमने अनाज देने की कोशिश की। मैं सभी को यही कहूँगी कि डबल मास्क तो मिनिमम पहना करें, बिकॉज हम कहीं ट्रैवल करते हो, हमें कोविड नहीं होना चाहिए पर दूसरों को हो सकता है, तो इससे बचने के लिए यहाँ तो हमें मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकेंडली हमने लोगों तक ये भी पहुँचाया है कि वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। पहला वैक्सीन, दूसरा वैक्सीन सभी ने ले। अभी सेक्टर 3 जो जीजामाता अपना जो मेन NMMC हॉस्पिटल है, वहाँ पे सेक्टर 8 में जो हमारा म्यूनसिपल स्कूल है, वहाँ पे फ्री वैक्सीन हो रहा है। तो जितने लोगों ने, कई वॉचमैन है इस एरिया में जहाँ पे उनको वैक्सीनेशन का अभी तक पता नहीं है कैसे जाए या कैसे कलेक्ट करे, तो हमने उनको इन्फॉर्मेशन भी दिया है एंड हमने हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। हमसे जितना बन पाएगा उतना हम हमारे इस वार्ड नंबर 23 में जितने लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, हम ज़रूर उन तक पहुँचकर उनकी मदद करेंगे। वहीं निकेतन पाटिल ने कहा कि उनके नेता गणेश नाइक की हमेशा से यही विचारधारा रही है कि समाज के छोटे से छोटे घटक तक पहुंचना और जरूरतमंदों की सेवा करना, और इसीलिए वह आज सभी के लिए कुटुंब प्रमुख हैं।
नाईक साहेबांचं बोलायला गेलं तर एकच आहे की जेवढा लहानातला लहान घटक आहे त्यांच्यापर्यंत आपण पोचलो पाहिजे आणि त्यांना मदत झाली पाहिजे. हे युजली कोणाला जमत नाही, हे नाईक साहेबांना सर्व जमतं. तेव्हाच हे नवी मुंबईचे खरे पालक म्हणून काम करत आहे. जवळ गेल्या हप्त्यापासून आम्ही इथल्या बिल्डिंगमध्ये आम्ही जातो आहे, प्रत्येकाच्या घरोघरी मास्क वाटतो आहे, तसेच त्यांची चौकशी करतो की त्यांचं वॅक्सिनेशन झालेलं आहे की नाही. ज्यांचं झालेलं आहे वॅक्सिनेशन त्यांना आम्ही पुढील वॅक्सिनेशनसाठी आम्ही त्यांचे कॉन्टॅक्ट नंबर घेत आहोत व त्यांना मार्गदर्शन करत आहोत की पुढे कसं का. आपल्या ऐरोलीमध्ये 3 वॅक्सिनेशनचे सेंटर आहेत. एक जिजामाता सेक्टर 3, एक रबाले UHP येथे आहे आणि एक काचेची शाळा येथे आहे. तर त्यांना प्रत्येकाला आम्ही ज्याला पोचायची मुभा नसेल तर त्यांना घेऊन जाऊन त्यांना आम्ही वॅक्सिनेशन करत आहेत. सध्या वॅक्सिनेशनचा थोडा तुटवडा असल्यामुळे या हप्त्यामध्ये थोडंफार 19-20 होत आहे, पण आम्ही सर्वांना आपल्या प्रभाग क्रमांक 23मध्ये प्रत्येकाला वॅक्सिनेशन पोचेल याची आम्ही खबरदारी घेणार आहोत. ब्युरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क.